All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was a view for the day? Our view for the day was कि जब तक 22,436 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हम लोग bearish trades नहीं लेंगे. इसके नीचे हम लोग थोड़ा bearish trades लेंगे but quantities कम रखेंगे and इसके ऊपर अगर निकलती है मार्केट देन हम लोग बुलिश प्ले करेंगे. बेसिकली प्रीवियस डे हाइज मतलब कल के डे हाइज के ऊपर अगर मार्केट निकलती है देन वी विल बी लॉन्ग एंड बहुत बड़ा गैप अप होएगा देन अवॉइड करेंगे. मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एंड यहाँ पे अगर किधर सपोर्ट लेता है मार्केट देन में भी हम लोग थोड़ा बुलिश का प्लान करेंगे. बट जब तक 22,436 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हम लोग बेरिशनेस का प्लान नहीं करेंगे. ओके, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुडे इन द मार्केट. व्हाट हैपेंड टुडे इन द मार्केट. ऑलराइट, नाउ आज का मार्केट इज थोड़ा अनएक्सपेक्टेड. नाउ हमारा व्यू वाज बुलिश नो डाउट बट हमारा ट्रेडिंग प्लान था कि 22,436 के नीचे हमको शॉर्ट करना है. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टुडे. नाउ अगर आप देखोगे फर्स्ट कैंडल बहुत बड़ा बेरिश कैंडल प्रीवियस डे हाइज के नीचे मार्केट चली गई. यहाँ पे मैंने आपको टेलीग्राम पे हिंट कर दिया था कि ये फर्स्ट साइंस ऑफ बेरिशनेस है कि मार्केट प्रीवियस डे हाइज को सस्टेन नहीं कर रही है, उसके नीचे आ रही है. ओके, इवन दो गैप अप खुली है फिर भी प्रीवियस डे हाइज सस्टेन नहीं कर रही है, सीधा एक बड़ा कैंडल नीचे की तरफ आया. ओके, ना हम लोग ने यहाँ पे वेट किया. अभी बेरिशनेस पता चल गया कि फर्स्ट साइन ऑफ बेरिशनेस आ गया तो यहाँ पे तो सीधा ट्रेड नहीं ले सकते हम लोग, राइट. तो हम लोग ने यहाँ पे पुल बैक का वेट किया और यहाँ पे वो फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट किया. ओके, फिर यहाँ से पूरा नीचे गई मार्केट, यहाँ पे हमने वो प्रॉफिट बुक किया फर्स्ट ट्रेड का एंड उसके बाद हम लोग वेट किया मार्केट का थोड़ा अच्छा सिग्नल देने के लिए. फिर उसके बाद हम लोग ने कोई भी ट्रेड नहीं लिया. रीजन बीइंग इज यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रही थी पुट के प्रीमियम्स बढ़ ही नहीं रहे थे. ओके, सडनली जब ये कैंडल बनी दैट्स व्हेन पुट के प्रीमियम्स बढ़े. बट यहाँ पे हम लोग ऑफकोर्स दे नहीं सकते थे पुट बाय. रीजन बीइंग इज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था क्योंकि ये एसएल था और नीचे टारगेट बहुत नजदीक था. सो दैट्स वाई वी डिड नॉट गिव एनी पुट ट्रेड पोस्ट दैट. एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मार्केट हमारे लेवल्स के पहले से ही रिस्पेक्ट करके ऊपर चले गई एंड जहाँ पे मार्केट खुली ऑलमोस्ट वहाँ पे ही क्लोज दी है. सो इन शॉर्ट आज हुआ है प्रीमियम मीटिंग डे. आई थिंक मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि टुडे इज गोइंग टू बी थोड़ा वॉलेटाइल एंड आज हमको वॉलेटिलिटी देखने में मिली इसलिए ज़्यादा हम लोग ने ट्रेड नहीं किया. जो हम लोग स्प्रेड लेके गए थे वो हमने आज प्रॉफिट में बुक कर दिया. जो भी ट्रेड्स आज हमने दिया यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा. मार्च हैज़ बिन गोइंग गुड टच वुड. ठीक है, अभी तक कोई भी ज़्यादा नेगेटिव डेज है ही नहीं. एक्चुअली सब डेज ऑलमोस्ट क्या बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट एवरी डे हैज़ बिन ग्रीन सिंस द मंथ ऑफ मार्च स्टार्ट. सो गुड. जो जनवरी फरवरी में जो हम लोग को टाइम लगा मार्केट के नए बिहेवियर को एडजस्ट होने के लिए वो हमने कर दिया है फाइनली. एंड वी हैव लर्नड फ्रॉम आर क्या हो रहा था मार्केट्स में, कैसा मार्केट बिहेव कर रहा था, क्या प्राइस बिहेव कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने अपना यू कैन से ट्रेडिंग स्टाइल चेंज किया है. सेटअप रिमेन्स द सेम, जस्ट ट्रेडिंग स्टाइल चेंज किया है. कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे एंट्री लेगे तो सबसे आपको बेस्ट प्रॉफिटेबल या बेस्ट आरआर मिलता है. जैसे यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, जब यहाँ पे रीटेस्ट लिया मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे ट्रेड लिया हम लोग ने पुट का बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था. ओके, रादर देन यहाँ पे लेते तो फोमो में रहते बिकॉज नॉर्मली क्या होता है जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है एटलीस्ट बिफोर जनवरी जब भी बड़ी कैंडल बनती थी इसका फॉलोअप इमीडिएटली आता था काइंड ऑफ जैसे यहाँ पे हुआ. ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है. अभी आपको एक शार्प पुल बैक्स आ रहे हैं एंड पुल बैक्स में आपका एसेलेंट हो रहा है. तो पुल बैक्स में जब आप एंट्री करोगे दैट्स व्हेन आपका सबसे अच्छा ट्रेड बनेगा. तो वो हमने नोटिस किया हमारे जैन फेब के ट्रेड जब हम लोग ने जाके पढ़े फिर से होमवर्क किया करना पड़ता है बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या वाकई में मार्केट आपका सेटअप को फेल कर रहा है कि मार्केट का बिहेवियर चेंज हुआ है. जब तक आप वो नहीं करोगे एनालाइज तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे ट्रेडिंग में. सो वी डिड दैट एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस वी हैव क्रैक्ड इट. द न्यू मार्केट बिहेवियर अभी जब तक चेंज नहीं हो रहा तब तक तो चल रहा है सिस्टम. ओके, नाउ आज का दिन वॉज नेगेटिव डे यू कैन बोल सकते हो एंड आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज अभी 22,700 आने का चांस थोड़ा अब कम हो गया. मैं आपको बताता हूं क्यों. ओके, देखो दिस वॉज आर 75 मिनट्स का व्यू कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अब यहाँ से पुल बैक देके, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ. ठीक है, मार्केट अब यहाँ से पुल बैक देके कंटिन्यू करेगा 22,730. ये जो गैप रीजन है बेसिकली ये फिल होने के लिए. ओके, नाउ टुडेज प्राइस एक्शन हैज चेंज दैट. मैं आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में बताता हूँ क्यों. देखो नाउ इसको मैं पूरा पहले हाइड करता हूँ. देखो यहाँ पे अब मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट वॉज यहाँ से हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रही थी. ओके, तो ये जब तक एक यू कैन से दिस वॉज दी हायर लो. ओके, बट मार्केट दूसरे दिन इसके नीचे खुली बट स्टिल फिर से ऊपर क्लोजिंग थी तो ये थोड़ा इंटैक्ट है बोल सकते हो. ओके, बट आज मार्केट ने इसके नीचे फिर से क्लोजिंग दिया और काइंड ऑफ यहाँ पे फिर से क्लोजिंग दिया. ओके, सो दिस मेक्स यू वरी कि अब मार्केट में जो हायर हाई हायर लो बन रहा था, ठीक है, यहाँ से 21,950 से जो हायर हाई हायर लो बन रहा था वो अब यहां जाके रुक गया है. ठीक है, या अभी
थोड़ा साइडवेज आप बोल सकते हो, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक मैं बोल सकता हूँ कि हायर लो स्ट्रक्चर अभी बनना बंद हो गया है। तो कल के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि कल क्या होता है। देखो अभी कल अगर ये लो ब्रेक होता है तो आप देख लो कौन सा, ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुका है, 22,330 आप पकड़ के चलो, बहुत बार टेस्ट हो चुका है। तो ये अगर ब्रेक होता है देन मेरे को इतना पता है कि फिर स्ट्रक्चर जो हायर लो का बन रहा था वो ब्रेक हो चुका है, अभी मार्केट में ट्रेंड फिर से नेगेटिव हो गया। ओके देखो ये ध्यान रखो, यू हैव टू चेंज योर व्यू हैज पर प्राइस जो बन रहा है आपके सामने। मैं ऑलवेज आपको बोलता हूँ कि ऑलवेज ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड। भले ही मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ कि 22,700 का गैप फिल होएगा, बट आज का प्राइस एक्शन ने आप देखो क्या हुआ है, मार्केट में अभी हायर लो बनना बंद हो गया, मतलब ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो मेरे को पता है कि बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे हमको ऑन द डाउन साइड देखने मिल सकता है। ओके सिमिलरली अगर इसके ऊपर अगर कल मार्केट जाती है, ठीक है, 22,500 के ऊपर जाती है मार्केट, देन मेरे को पता है कि एक अच्छा अप ट्रेंडिंग डे भी हमको देखने मिल सकता है। क्यों? देखो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि पुट सेलर्स बैठे, करेक्ट, यहां से मार्केट ने रिकवर किया, यहां से मार्केट ने रिकवर किया, यहां से मार्केट ने रिकवर किया, तो मेरे को पता है कि यहां पे पुट सेलर्स बैठे पुट शॉर्ट करके। सिमिलरली यहां पे अगर मैं देखूं देन कॉल सेलर्स बैठे, क्योंकि यहां से अगर किसने मार्केट गिराया रहेगा तो यहां पे कॉल सेलिंग हुई रहेगी, यहां से फिर से आज किसने मार्केट गिराया तो यहां से फिर से कॉल सेलिंग हुई रहेगी, करेक्ट। तो यहां पे कॉल सेलर्स बैठे रहेंगे, यहां पे पुट सेलर्स बैठे। तो ऑप्शन बायर्स का दिन कब बनता है? ऑप्शन बायर्स का दिन तब बनता है जब ऑप्शन सेलर्स पैनिक करते हैं मार्केट में। तो यहां पे जब पैनिक होएगा दोनों साइड, दैट्स व्हेन आई विल बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग ट्रेड्स टुमारो। तो याद रखो कल का रेंज इज गोइंग टू बी व्हाट, 22,520 22,330, ये आपका रेंज रहेगा। कल इसके नीचे मार्केट जाती है देन आई विल बी बेरिश एंड इसके ऊपर आई विल बी बुलिश। रिमेंबर दिस, कल मैं हूं नहीं मार्केट में, एक्चुअली मेरा बेस्ट फ्रेंड का कल कोर्ट मैरिज है, ठीक है, सो आई एम गोइंग टू बी देयर इन द मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग आई एम गोइंग टू बी देयर। तो कल मैं रहूंगा नहीं, एजे विल बी देयर, बट आई विल बी अपडेटिंग माई इनसाइट्स बिकॉज आई डोंट थिंक सो इतना जल्दी सब होएगा वहां पे, इट्स गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस। तो ड्यूरिंग मार्केट इफ आई एम एक्टिव मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा, बट रिमेंबर दिस, कीप इट वेरी क्रिस्टल क्लियर। एंड इसको मैं लेवल्स भी आपको कल के लिए बना के जाता हूँ, यू नो ये सब अभी लेवल्स का काम हो गया, इसको मैं पूरा निकाल रहा हूँ, ठीक है। योर लेवल्स दैट यू नीड टू वरी अबाउट इज 22,509 या 22,500, एंड ये जो लेवल है 22,300 या 312, या ये पूरा रेंज है। देखो 320 के नीचे अगर कल मार्केट जाती है देन आई विल बी बेरिश, इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है देन आई विल बी बुलिश। ओके इसके बीच में यू कैन से टाइम पास हो सकता है। अगर कल मार्केट, टाइम पास का चांसेस कम है बिकॉज मंडे इज अ हॉलीडे, आई मीन फ्राइडे इज अ हॉलीडे बिकॉज होली है, ठीक है। एंड येस आप लोग जो बोल रहे थे आपको होली का डिस्काउंट चाहिए, वो होली का डिस्काउंट आई थिंक आई हैव प्लान्ड समथिंग, यू गाइस कैन अनाउंसमेंट कल शायद आ जाएगा, आप देख सकते हो वो चैनल पे, मैं तो रहूंगा नहीं बट अनाउंसमेंट शायद आ जाएगा। ओके सो ये कल के लेवल्स हो जाएंगे। एक बार इंट्राडे के लिए आपको लेवल्स देख ही लेने हैं तो आप इसको भी ले सकते हो। इंट्राडे सपोर्ट के मामले में बोल रहा हूँ आपको, एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल हो सकता है, बट कीप इट माइंड 22,322 22,500 अभी बहुत बार बोल चुका हूँ मैं। आई होप ये आपके मन में यू नो प्रिंट हो गया ये लेवल्स अभी। ओके बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड, देखो बैंक निफ्टी हम लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं करे बट इसने लेवल्स का काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है आज भी। तो इसका लेवल्स अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो आप देख के जा सकते हो। मैं वैसे भी कल सुबह अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लेवल्स अपडेट करके जाऊंगा, मतलब शेड्यूल करके जाऊंगा मैं मैसेज, तो यू गाइस कैन गो थ्रू दैट। सेंसेक्स ने भी काफ़ी अच्छे से आज लेवल का रिस्पेक्ट किया, यहाँ से पहले बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। अगेन सपोर्ट पे मार्केट जब कंसोलिडेट करता है क्या देखने को मिला हम लोग को, एक ब्रेकडाउन देखने मिला, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गई है मार्केट, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड, मार्केट में अच्छा फॉल है, अच्छा राइज है, सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छे ट्रेड्स दिए आज। ऑलराइट सो द व्यू फॉर टुमारो अगेन बहुत क्रिस्टल क्लियर है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, ईट 5 स्टार डू नथिंग काइंड ऑफ थिंग है, जब तक 22,500 या 22,322 ब्रेक नहीं होता। मैंने आपको समझा दिया है, देखो आपको बदलना है जैसे प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से, एंड जब तक यू नो प्राइस एक्शन आपके फेवर में चल रहा है तब तक आपका व्यू इंटैक्ट रखो। बट कर देखो आज अभी यूएस इन्फ्लेशन डेटा भी आई थिंक किसने तो डीएम किया था हम लोग को, यूएस इन्फ्लेशन डेटा आज, तो यहाँ पे अगर मार्केट बहुत ऊपर खुलती है, ठीक है, समझो 22,500 के ऊपर खुलती है, देन वेट करो। अगर सस्टेन कर रही है 22,500 के ऊपर, मतलब इसके ऊपर या आज के डे आइज या प्रीवियस डे आइज के ऊपर, देन थोड़ा बुलिश रहो, ठीक है। बट अगर सस्टेन नहीं कर रही है, ऐसा कैंडल आपको देखने मिल रहा है, देन आपको एक अच्छा बेयरिश ट्रेड मिल सकता है कल, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड। कल ऑप्शन सेलर्स, आई मीन कॉल सेलर्स पैनिक करते हैं कि पुट सेलर्स पैनिक करते हैं, उस पे है। बट कल आई थिंक 9:30 या 9:45 को आपको पता चल जाएगा कि क्या ट्रेंड होने वाला है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलने के बाद भी मार्केट अगर सस्टेन नहीं कर रही है, देन यू कैन क्लियरली बी ऑन द सेलिंग साइड। ओके फ्लैट खुलती है मार्केट, देन बेस्ट है वेट करो यहाँ पे आने का मार्केट का, ये ब्रेक करती है देन फिर से आप ट्रेड करो।
एंड ये ब्रेक अगर होता है देन यू हैव टू आप OTM पुट बाय कर सकते हो एंड आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो उसमें, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर OTM पुट आप लेते हो देन कम प्रॉफिट, आई मीन कम प्रीमियम्स रहेगा, बिकॉज प्रीमियम्स आज काफ़ी ईट हुए हैं। तो प्रीमियम्स अब यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, आई मीन आप पुट बाय करोगे तो ऑलरेडी बहुत कम रहेंगे प्रीमियम्स, काफ़ी अच्छा मूव आपको देखने मिल सकता है अगर कल ट्रेंडिंग डे निकला तो। ओके, सिमिलरली अगर कल गैप डाउन खुलता है मार्केट, देन गैप डाउन अगर खुलता है मार्केट फर्स्ट टिक पे, देखो बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप डाउन पे फर्स्ट कॉल या फर्स्ट टिक पे पुट या कॉल बाय नहीं करता, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। ओके, तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है वेट करो मार्केट का पुल बैक देने का, देन आप ट्रेड करो, दैट विल बी योर बेस्ट केस सिनेरियो। ठीक है, सो वंस अगेन अगर आपको ट्रेड लेना है हमारे इस लेवल्स पे, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, बट आई वुड सजेस्ट वेट करो, कल एक डिस्काउंट रहेगा आपके लिए। आई डू नॉट नो कितना डिस्काउंट रहने वाला है, द टीम हैज डिसाइडेड, सो यू गाइज कैन वेट फॉर द अनाउंसमेंट टुमारो। कल मिड मॉर्निंग, आई मीन मार्केट खुलने से पहले आपको अनाउंसमेंट दिख जाएगा। ठीक है, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.